वजह हमने पहले जर्नल बनाया, फिर लेजर्स लास्ट लेक्चर्स में सीखे कैसे बनाते हैं। हम अब देखेंगे कि हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों ने किया हुआ है, जिसका जर्नल बनाया था, उसी का हम लेजर बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस एक्चुअली है क्या, सिंपल एक लिस्ट है बच्चे कि जो हमने लेजर्स बनाए हैं उनका जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है वो हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने जर्नल और लेजर्स ठीक बनाए हैं या नहीं बनाए। तो सबसे पहले देख लें जी इसका फॉर्मेट क्या है। ये कुछ इस तरह से बनता है बच्चे, यहाँ पे ये अमाउंट का कॉलम यहाँ पे और एक और इस तरह से, और यहाँ पे सिंपल इस साइड पे एक सीरियल नंबर का कॉलम लगा दें। तकरीबन ये इस तरह इसका फॉर्मेट होता है। यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिख लें, ठीक है, और यहाँ पे जैसे नॉर्मली लिखते हैं डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। अब बच्चे चूंकि हमने 5 अकाउंट्स पढ़े हैं, कौन कौन से, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, ठीक है। तो बच्चे हमने कहा था ये जो दोनों हैं इनका नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्या होता है, रेवेन्यू, ठीक है। तो बैलेंस कौन सी वैल्यू होती है जो बच्चे एंड पे रिमेनिंग बचा, एक टोटल्स है जो आपने दोनों साइडों पे लिखे, टोटल नहीं, जो बचा है वो आपका क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, यही सीक्वेंस, वैसे इसका प्रॉपर एक सीक्वेंस है जो कि फॉलो किया जाता है, लेकिन आपने क्या करना है, जितने भी एसेट्स के अकाउंट्स हैं उनको पहले लिख ले सबको, उनका बैलेंस डेबिट कॉलम में आ जाएगा। फिर एक्सपेंसेस लिख लें, उनका बैलेंस भी डेबिट कॉलम में आएगा। बाकी तीनों का चूंकि हमने कहा था कि नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो वो क्रेडिट साइड पे है, ठीक है। और एंड पे इन दोनों का क्या करना है, हमने टोटल करना है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर 1 नंबरिंग देनी है जस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपके पास कौन सा एसेट है जी, कैश। कैश अकाउंट कितना बैलेंस है जी, 50,000। इसका बैलेंस कितना है, 50,000। तो ये यहाँ पे हमने लिख लिया। और इसके अलावा कोई एसेट हो, कोई मशीनरी, कोई बिल्डिंग, कोई बैंक अकाउंट, कुछ भी और कोई एसेट है तो जल्दी से बता दें। लेजर्स में से आपने देखे ना, और इसके अलावा परचेजेस होंगी मेरे ख्याल में, ठीक है। परचेजेस अकाउंट कितना है जी, सीरियल नंबर 2, और यहाँ पे आ जाएगा 10,000। उसके बाद बचे एसेट नहीं है तो एक्सपेंसेस, बाकी जो है रेंट या इंटरेस्ट या इस तरह के क्या है, सेल्स बचे रेवेन्यू में आता है, वो रेवेन्यू में लिखेंगे, ठीक है। ये वो यहाँ पे आएगा जी। रेंट एक्सपेंस 3000। एक्सपेंस कौन सा है, रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस बचे, रेंट एक्सपेंस कितना है, 3000, ठीक है। इसके अलावा और कोई एक्सपेंस हो, वो इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव आपका रेवेन्यू है, ठीक है जी। यही तीनों चारों चीजें डेबिट की, जिनके बैलेंसेस डेबिट आ रहे हैं, जिनकी साइड डेबिट साइड बढ़ी है, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, वो सारे या तो आपके एसेट्स हैं या फिर एक्सपेंसेस हैं। ये सारे लिखने के बाद बाकी आप इनमें से नेक्स्ट जो लायबिलिटी अगर कोई है तो वो लिखना शुरू करते हैं। लायबिलिटीज के बाद आपके पास जो रेवेन्यू है वो लिख ले। रेवेन्यू में सबसे पहले टॉप ऑफ लिस्ट बच्चे क्या आएगा, सेल्स आएगी। सेल्स अकाउंट कितनी है जी, अब देखिए बच्चे इसको आपने डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, इट्स मीन कि ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे आप क्रेडिट में लिखेंगे कितना है, 12,000, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर यही इंटरेस्ट पेड होता तो वो क्या होता, एक्सपेंस होता, और उसको यहाँ पे लिखते, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है जी, 1000, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है जी, बस कैपिटल रह गया जी। यहाँ पे नंबर 6 और यहाँ पे आपने लिख लिया कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना है जी, 50,000, ठीक है। अब बच्चे इस साइड को टोटल कर लें, 50, 10, 60 और 63। यहाँ पे एंड पे ये कितना है, 63,000, और इस साइड को भी टोटल करें 63,000। बच्चे ये आपके पास एक गोल्डन चार्म है कि अगर एंड पे
दोनों टोटल इक्वल आ जाते हैं तो इट्स मीन कि 95% एटलीस्ट आपने जो पीछे काम किया वो ठीक है। अगर कोई ट्रांजैक्शन ओमिट कर दी है, छोड़ दी है, या फॉर एग्जांपल एक वैल्यू कैश डेबिट होना था, आपने कैश की जगह पे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया, तो इट्स मीन कि कैश की वैल्यू कम हो जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, तो चंद एक गलतियों के अलावा बाकी सारी मिस्टेक्स जो आपकी काउंटर हो जाती हैं अगर ये टोटल इक्वल आ जाए, कि आप 95% एटलीस्ट श्योर हो जाते हैं कि आपने क्वेश्चन ठीक किया। किसी का सवाल है तो पूछ ले बच्चे। थैंक यू वेरी मच।